हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैंगटेक के एक और नए ट्रेनिंग वीडियो में, जो कि है हमारा गूगल ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 11। तो आज हम लेके आए हैं डे नंबर 11। पिछले 10 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा और लास्ट वीडियो में हमने जो लेटेस्ट सीखा वो था हमारा डेटा किसी और वाया वर्कबुक के थ्रू हम कोडिंग के थ्रू कॉपी पेस्ट कराना। यानी कि मेरे पास किसी और वर्कबुक में डेटा है और वो डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है। उसको हमने सीखा पिछले वीडियो में, जो था हमारा डे नंबर 10, जिसे हम कहते हैं कॉपी बुक कॉपी रेंज टू वर्कबुक। ठीक है, आज हम लेके आए डे नंबर 11, जिसमें हम सीखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग वाया कोडिंग। अभी तक हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ता है डेटा के अंदर। ओ सॉरी, हमें यहाँ पे जाना पड़ता है फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये कंट्री या जर्मनी का नाम कहीं भी आए तो ऑटोमेटिकली वो कलर हो जाए। तो उसी तरीके से हम अब डे नंबर 10 में करने वाले हैं, 11 में करने वाले हैं। तो 11 में सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक्सटेंशन खोलेंगे, ऐप स्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर अपना डे नंबर 11 में आ जाएंगे, जहाँ मैं ऑलरेडी डे नंबर 11 आपके लिए क्रिएट कर चुका हूँ। अब सबसे पहले अपने फंक्शन को एक नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसको रेड आने का मतलब है हमने गलत किया है, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल में रखना है। हमने ग्रेस को कैपिटल कर दिया पहला वर्ड, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन को नाम दे लेते हैं। तो हमने ही फंक्शन को नाम दे दिया अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने वर्कबुक को सेलेक्ट करना है, जिस वर्कबुक को हमें जाना है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और वेरिएबल को नाम दिया हमने शीट। ठीक है, शीट वेरिएबल दिया और उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी एक्टिव वर्कबुक पे जाएंगे, एक्टिव वर्कबुक पे जाके एक्टिव शीट पे जाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा स्क्रैप शीट, ठीक है, डॉट गेट पे करना होगा गेट एक्टिव स्क्रैप शीट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले स्क्रैप शीट डॉट ऐप जाएगा, गेट एक्टिव स्क्रैप शीट जाएंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डॉट लगा के हम यहाँ पर देंगे गेट एक्टिव शीट। अब हमारे पास एक्टिव शीट है जो हमें यहाँ पे ये वाली चाहिए, इस वाली एक्टिव शीट पे जाएंगे। यानी सिंपल आपके लिए इसने करा क्या, इसने क्या कि भाई आपके लिए एक स्क्रैप शीट ढूंढी आपकी ड्राइव के अंदर से, उसके अंदर ये गया एक्टिव वाली वर्कबुक के अंदर जो ओपन है, और उसके अंदर जो एक्टिव शीट है जो हमने ओपन करी हुई है, जो हमने यहाँ पर ये वाली करी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जाना है। अब ये हमारे करना क्या वाला है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई मैं मान लो इस कॉलम में, डी कॉलम में मैं कहीं भी लिखूं अप्रूव वर्ड, या मैं जो भी वर्ड डिसाइड करूं वो वर्ड लिखूं। मान लो मैं इंडिया लिखूं और इंडिया जहां भी हो ग्रीन कलर से मार्क हो जाए। ठीक है, मेरा ये लॉजिक है इसके पीछे। तो मुझे करना क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर शीट में कोई एक कर लेता हूँ कि अगर कहीं पहली भाई इसके अंदर कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी है ना, तो मैनुअली नहीं हटाना चाहता, तुम खुद हटा दो भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और शीट के अंदर ही, मतलब उसी वेरिएबल को लिया शीट को, और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग रूल्स। ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग रूल्स करेगा क्या मेरे लिए, ये करेगा मेरे लिए कि इस शीट के अंदर कोई भी एग्जैक्टली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होगी, इसी वाली शीट के अंदर से बात करें जो हम डे नंबर 11 है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा, हटा देगा, क्लीन कर देगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लाइन होगी, हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा हमारा, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमारी शीट एकदम ओके चले। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं नया और इसको नाम देते हैं रेंज। ठीक है, हमने वेरिएबल को नाम दिया रेंज और इक्वल टू, अब हमने शीट सेलेक्ट करी अपनी, जो शीट हमारा वेरिएबल हमने बनाया था उसमें हम गए गेट रेंज पे। ठीक है, और वो रेंज दे दी जिस रेंज पे हमें लगाना है, हम पर्टिकुलर रेंज, हम एक प्रॉपर रेंज देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया भाई A2 से हमारा D100। ठीक है, D100 है, यहाँ पर हमारा सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर दिया। ये कंडीशन हमारी परफेक्ट बन गई। ठीक है, अब यहाँ तक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम जो चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। मान लो कि मेरे को अप्रूव कराना है, मेरे को अप्रूव कराना है, या मेरे को वर्ड जो हाईलाइट कराना है वो देना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इंडिया लिखूँ, इंडिया ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसको नाम दिया रूल। ठीक है, मैंने उसको नाम दिया रूल और इक्वल टू मैंने किया स्क्रैप शीट ऐप डॉट
न्यू, ठीक है, न्यू कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल, ये चीज हम वहां पे देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा अभी पहली लाइन पे नहीं। अब यहाँ पर हमारी आती है मेन कंडीशन फॉर्मेटिंग की कोडिंग जो हमें करानी है। अब यहाँ पर हम करते हैं WH, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, इक्वल टू वाला ऑप्शन चाहिए मेरे को, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड के अगेंस्ट करानी है, तो वैन डेटा इक्वल टू जो हम वहां पे करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, कि एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये दिया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल इनवर्ट कोड के अंदर मैंने लिख दिया इंडिया। भाई जहां भी तुम्हें इंडिया मिले ना उसको ग्रीन मार्क कर देना, ठीक है। ग्रीन मार्क कैसे करेंगे भाई, ग्रीन के लिए पहले हमें बैकग्राउंड देना पड़ेगा उसका ग्रीन, उसको कलर देना पड़ेगा ग्रीन। तो हमने क्या किया, डॉट, यहाँ पर हमने दी सेट बैकग्राउंड, ऑप्शन देगा आपको बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट दे रहा है लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ बैकग्राउंड। तो हम दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं BAC, तो ये देखो बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट के अंदर मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर एक हर कलर का, एक बैकग्राउंड कलर का, हर चीज का एक कोड होता है जो आपको मैं मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिस्ट। उसके अलावा आई बटन पे मैंने गूगल शीट में सिखाया है कैसे करना है, वो भी मिल जाएगा। तो मैंने आई बटन में लिंक भी लगा दूंगा जहां पर आपको जाके मिल जाएगा ये कि किस तरह से ये कोड आप ढूंढ सकते हैं, नहीं तो गूगल पे आप डालेंगे वहां से भी आपको मिल जाएंगे, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये मैंने दिया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉट, अब मैंने यहाँ पे दिया फिर से सेट, ठीक है। अब मुझे कलर चाहिए, ठीक है। कलर कौन सा चाहिए, फॉन्ट का कलर, तो मैंने फॉन्ट का कलर सेलेक्ट किया। अब इस फॉन्ट के कलर के लिए भी मुझे सेम चीज ही करनी पड़ेगी और उसके लिए भी मुझे हैशटैग ही लगाना पड़ता है, 006100। ये कोड मैंने लिख के रखे हैं अपने पास कि कौन सा कलर देना है, ये ग्रीन के हैं, ठीक है। आप निकाल सकते हैं गूगल से, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें करना है सेट, ठीक है। अब हमें करना है सेट, यहाँ पर गए रेंज, ठीक है, हमने किया सेट रेंज। अब ये रेंज पर्टिकुलर वो रेंज करनी है जो रेंज हमारी हमें करानी है, जिस रेंज का, तो मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, इस वाले को हटाते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे देना है शीट जो हमारा वेरिएबल था, डॉट गेट रेंज, ठीक है। ये हमने दी गेट रेंज। अब पर्टिकुलर वो ही रेंज आपको देनी है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट के अंदर, और D2 से मैंने दे दी D100। ये मेरी पर्टिकुलर रेंज है, ऊपर तो मैंने A2 से लेके दी थी लेकिन यहाँ मेरे को पर्टिकुलर रेंज देनी थी, वो मैंने दे दी। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, सेव करके इसको बाहर आते हैं इससे, और यहाँ पर डॉट बिल्ड, ठीक है। ये हमारे बिल्ड हो जाएगा डेटा के लिए, डबल कोट देके हम ब्रैकेट और सेमीकोलन देके सेव कर देंगे। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर जो कि हमारे यहाँ पर वर्ड डी रेंज के अंदर कलर को, बैकग्राउंड और नाम वगैरह सारी चीजें देगा। अब अप्लाई द रूल, अब मैं रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब रूल अप्लाई करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको अप्लाई नाम देते हैं रूल। हमने इसको नाम दिया रूल्स, ठीक है, RULES, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर जाते हैं शीट वेरिएबल जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसके अंदर डॉट गेट कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल जो आपने बनाया है वो यहाँ पर आप ले लो। ये रहा कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल, हमने यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन के साथ सेव कर दो, पहली लाइन कंप्लीट। अब ये रूल एक्टिव कराना है तो हमें यहाँ पर फिल रूल्स हमने लिया ये वाला, डॉट पुश करना है, इसको पुश करना है किसके अंदर भाई, इस वाले रूल के अंदर जो हमने ऊपर बनाया है रूल, ये वाला रूल्स जो इस शीट के लिए भाई ये कलर्स वगैरह करने हैं, ये टैक्स करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर पुश करानी है, सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। अगला ऑप्शन, अब अगला क्या है, शीट, शीट डॉट सेट, क्योंकि अब तो सेट भी तो कराना पड़ेगा, सेट कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल को हमें सेट कराना है, ये रहा, ठीक है। रूल को सेट कराना है, कहाँ सेट कराना है, उसी के अंदर जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके अंदर, सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच में
हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग, हमारा कोड एकदम रेडी है। रन करते हैं, चेक करते हैं सही बना है, कुछ गलत किया है हमने। अगर परफेक्ट चला तो हमारा एकदम सही है, नहीं चला डेट यहाँ पर कुछ दे रहा है, ये दे रहा है भाई 10 20 में कुछ गलती है रेंज में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या गलत किया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पर हम गए, हमने भाई इक्वल टू, हमने डेट कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने डेट कर दिया, इसे हमें करना है टैक्स। हमने कर दिया डेट, इसे हमें करना चाहिए था टैक्स। सेव करते हैं क्योंकि हमें उसको लग रहा है कि डेट करना है, हमें रन करते हैं। हमने किया वैन। अब यहाँ पर ये कंप्लीटली रन हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ पहले अतुल, फिर मैं लिखता हूँ राहुल, अब मैं लिखता हूँ इंडिया। देखो उसका कलर अलग आया। अब मैं लिखता हूँ संजय, मैंने लिखा दीपक, या मैंने कुछ भी नंबर लिखा, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ इंडिया के लिए मैंने ग्रीन किया है। अब मैं कोई और भी कलर कर सकता था, उसका बस मुझे यहाँ पर कलर का डालना था। मुझे जो वर्ड चेंज करना है तो अपने कोड के अंदर जाके वर्ड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर इंडिया की जगह मैंग लिख दूंगा, स्पेस टेक। हमने चैनल का नाम दे दिया, सेव। यहाँ पर जाएंगे, एक बार शीट को रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब हमने शीट को रिफ्रेश कर दिया, कोड को सेव करा था नहीं करा ये देख लेते हैं हम। दोबारा खोलेंगे, यहाँ पर जाएंगे डे नंबर 11 में, यहाँ मैंग टैग लिखा है, रन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी हमने लिखा था इंडिया का कलर नहीं हट गया। अब हम लिखते हैं मैंग टैग, ये हो गया। ये वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो कैसे होगा, नॉर्मली आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाओगे फॉर्मेट में जाके, और उसके अंदर आप यहाँ जाकर, जैसे ये देखिए ऑटोमेटिक कलर उठा लिया, ये मुझे मैनुअली सेलेक्ट करनी पड़ती। यहाँ जाता मैं टेक्स्ट कंटेन वगैरह करता, फिर मैं लिखता यहाँ पर INDIA। ठीक है, D13 में मैंने लगाया है। अब मैं यहाँ लिखूँ INDIA, मुझे D13 के अंदर यहाँ पे लिखना है। मैंने इंडिया इंडिया लिखा तो अब ये कलर लेगा, लेकिन मैंने वहां से सेलेक्ट किया। और वाया कोड हम करेंगे तो एक अलग इंप्रेशन होता है, एक अलग चीज़ है, बैकग्राउंड है, किसी को पता भी नहीं है क्या किया। कोडिंग सीखते वक्त ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम आती है। बहुत छोटा सा कोड है लेकिन आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आपको तो वीडियो अच्छा लगा है, आपको चैनल पे मज़ा आ रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। बाकी इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।